आदत 4। रोज अपने शरीर को अनुशासन में रखो। एक कड़वी सच्चाई यह है कि कमजोर शरीर अक्सर कमजोर मन को जन्म देता है। आज बहुत से युवा मानसिक मजबूती की बात तो करते हैं, लेकिन उनका शरीर आलस और आराम का आदी हो चुका होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, शरीर माध्यम खल्लु धर्म साधनम, अर्थात यह शरीर ही हर बड़े कार्य और लक्ष्य को पूरा करने का पहला साधन है। अगर शरीर ही आलसी और कमजोर हो गया तो मन भी धीरे धीरे हार मानने लगता है। एक छोटी सी घटना समझो। एक गुरु अपने शिष्य को रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठाकर दौड़ लगवाते थे। शिष्य कई बार थक कर कहता, गुरुदेव, इससे मुझे क्या मिलेगा? गुरु मुस्कुराकर कहते, आज तुम्हारा शरीर थक रहा है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन मजबूत हो रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने शरीर को कठिनाई में डालना सीख जाता है, उसका मन भी मुश्किलों से डरना बंद कर देता है। आचार्य चाणक्य ने अनुशासन के बारे में कहा है, नास्ति तपस्या समम बलम, अर्थात अनुशासन और तपस्या से बड़ा कोई बल नहीं होता। व्यायाम, दौड़, योग या जिम ये सिर्फ शरीर बनाने के लिए नहीं होते। ये मन को यह सिखाते हैं कि दर्द सहना क्या होता है, हार न मानना क्या होता है और खुद को नियंत्रित करना क्या होता है। सच तो यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को अनुशासन में रख लिया, वह आधा युद्ध जीत चुका होता है। क्योंकि शरीर जब थकता है, दर्द करता है, तब असली लड़ाई मन के अंदर होती है। और जो व्यक्ति रोज उस लड़ाई को जीतता है, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी उसे कमजोर नहीं कर पाती। इसलिए अगर मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हो तो सिर्फ सोच बदलने से काम नहीं चलेगा। एक आदत बनाओ, रोज अपने शरीर को अनुशासन में रखो। सुबह उठो, शरीर को मेहनत में लगाओ, पसीना बहाओ। क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं, विजय श्रमेण लभ्यते, अर्थात सच्ची विजय हमेशा परिश्रम और अनुशासन से ही मिलती है। और जिस दिन तुमने अपने शरीर को जीत लिया, उस दिन तुम्हारा मन भी तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। 5वीं आदत, लोगों की राय से ज्यादा खुद की राय पर भरोसा करो। जीवन की एक सच्चाई यह भी है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सब लोग सही माने। तुम कुछ भी करो, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो आलोचना होगी, और अगर पीछे रहोगे तो मजाक बनेगा। आचार्य चाणक्य ने कहा है, लोक वचनम सर्वदा सत्यम न भवति, अर्थात दुनिया की हर बात सच नहीं होती। जो व्यक्ति हर समय लोगों की राय के अनुसार चलता है, वह धीरे धीरे अपनी सोचने की शक्ति खो देता है। एक छोटी सी कहानी समझो। एक पिता अपने बेटे के साथ घोड़े पर सफर कर रहा था। रास्ते में लोगों ने कहा, देखो, दोनों घोड़े पर बैठे हैं, बेचारे जानवर पर कितना बोझ डाल दिया। पिता उतर गया। आगे बढ़े तो लोगों ने कहा, कैसा पिता है, खुद चल रहा है और बेटे को बैठा रखा है। फिर बेटा उतर गया और पिता बैठ गया। तब भी लोगों ने कहा, कैसा बाप है, खुद आराम कर रहा है और बेटे को पैदल चला रहा है। तब पिता मुस्कुराया और बोला, दुनिया को खुश करना असंभव है। आचार्य चाणक्य ने एक गहरी बात कही है, आत्मविश्वास परमम बलम, अर्थात अपने ऊपर विश्वास ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति हर निर्णय से पहले यह सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, वह कभी बड़ा निर्णय नहीं ले पाता। क्योंकि उसकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में नहीं, बल्कि दुनिया के हाथ में होता है। सच तो यह है कि भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है, लेकिन इतिहास वही लोग बनाते हैं जो अपनी सोच पर चलने की हिम्मत रखते हैं। अगर हर महान व्यक्ति लोगों की राय से डर जाता, तो शायद दुनिया में कोई बड़ा परिवर्तन कभी नहीं होता। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति वही होता है जो लोगों की बात सुनता जरूर है, लेकिन फैसला अपनी समझ से करता है। इसलिए अगर सच में मजबूत बनना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखो, लोगों की राय से ज्यादा खुद की राय पर भरोसा करो। जब तुम्हें अपने रास्ते पर विश्वास होगा, तब दूसरों की आवाज धीरे धीरे कमजोर लगने लगेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्वविवेक मनुष्यस्य दीपकः, अर्थात मनुष्य का अपना विवेक ही उसके जीवन का दीपक होता है। और जिस दिन तुमने अपनी सोच पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारी असली ताकत दिखाई देने लगेगी। 6ठी आदत, असफलता से डरना छोड़ दो।
एक सच्चाई जो बहुत कम लोग समझते हैं वह यह है कि ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें असफल होने से डर लगता है। वे कदम ही नहीं उठाते क्योंकि मन में डर होता है कि अगर हार गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगा, अर्थात सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण खुद चलकर नहीं आता। यानी जो व्यक्ति प्रयास ही नहीं करता उसे सफलता कैसे मिलेगी। एक छोटी सी घटना समझो। एक युवा व्यापारी ने अपना पहला व्यापार शुरू किया, लेकिन कुछ ही महीनों में वह असफल हो गया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे नाकाम कहा। वह निराश होकर एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया। ज्ञानी ने उससे कहा, तुम असफल नहीं हुए, तुमने सिर्फ यह सीखा है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, विपत्तिः शिक्षिका भवति, अर्थात विपत्ति यानी असफलता भी एक शिक्षक होती है। जो व्यक्ति असफलता से सीख लेता है वह धीरे धीरे इतना समझदार हो जाता है कि अगली बार वही गलती दोहराता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति असफलता से डरकर कोशिश ही बंद कर देता है वह वहीं रुक जाता है। सच तो यह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे कई छोटी छोटी हार छुपी होती हैं। जब बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन वह गिरने से डरकर चलना नहीं छोड़ता। अगर वह भी असफलता से डर जाता तो शायद कभी चल ही नहीं पाता। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है, गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर रुक जाना कमजोरी है। इसलिए अगर सच में मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हो तो आज से एक फैसला कर लो, असफलता से डरना छोड़ दो। कोशिश करो, गिरो, सीखो और फिर उठकर दोबारा प्रयास करो। क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं, धैर्यम सर्वत्र साधनम, अर्थात धैर्य और निरंतर प्रयास ही हर बड़ी विजय की कुंजी है। और याद रखो, दुनिया उन्हीं लोगों को सफल कहती है जिन्होंने असफल होने का साहस किया।